स्टडी करेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब है कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स का मतलब जो सुधार किए हमने 1951 से लेके प्रेजेंट तक जो सुधार किए, जो चेंजेस किए, वो रिफॉर्म्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम रिफॉर्म्स तीन पार्ट में पढ़ते हैं बेटा। टोटल तीन पार्ट है इसके। फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड थर्ड इज जनरल रिफॉर्म। तो कितने रिफॉर्म है टोटल? तीन। टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड थर्ड इज जनरल रिफॉर्म। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स कि टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ HYV सीड्स कि इस HYV सीड्स जो है वो हमने लैब में तैयार किया और इस HYV सीड्स की जो प्रोडक्टिविटी थी कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सीड्स उससे काफी कई टाइम्स ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी थी। जब ये सीड डेवलप हुआ था तो उस समय जब इसको यूज किया गया तो उसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। और स्पेशली सीड में दो क्रॉप को रखा गया है, व्हीट और राइस। तो HYV सीड्स के अंदर हमने और सीड्स को मॉडिफाइड किया था। सेकंड जो टेक्निकल रिफॉर्म आया था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर नहीं था, ट्रेडिशनल मैन्योर हम यूज करते थे, लेकिन फिर हमने हमारे फार्मर्स ने फर्टिलाइजर यूज किया जिसे हम यूरिया बोलते हैं। तो इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी फार्मिंग की इंक्रीज हुई। थर्ड आता है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के जो भी फार्मर्स थे पहले उनकी जो फार्मिंग थी, उनकी फसल थी, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते थे, फसल खराब हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए अब फार्मर्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराया गया। और टेक्निकल रिफॉर्म है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कि आज गवर्नमेंट फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रही है, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स फार्मर को बता रही है जिसको यूज करके फार्मर्स की फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। एक चेंज और आया फार्मिंग का कि पहले हम ट्रेडिशनल चीजों को यूज करके फार्मिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, लेकिन अब हम मैकेनाइज्ड मशीन यूज करते हैं। जैसे इरिगेशन सिस्टम में मैकेनाइज्ड है, आज हमारे पास ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स हैं, ये सब कैसा है? मैकेनाइज्ड। तो ये सारे रिफॉर्म्स कैसे हैं बेटा? सारे चेंजेस कैसे हैं? टेक्निकल है, जिसमें कि एग्रीकल्चर को पहले के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडर्न किया है और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। अब आता है बेटा सेकंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो टोटल कितनी है? तीन। टेक्निकल, इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड इज जनरल रिफॉर्म। तो अब आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस किए। तो इंडिपेंडेंट के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज था वो था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम एप्लीकेबल किया हुआ था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने उस जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब जो खेती कर रहा था वो टिलर से होके ओनर ऑफ द सॉइल हो गया। सेकंड जो चेंज किया गवर्नमेंट ने, रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब होता है बेटा जिन लोगों के पास फार्मिंग लैंड नहीं है वो लोग दूसरे की लैंड को लेते हैं, उस पर फार्मिंग करते हैं और उसके बदले में उसको रेंट देते हैं। तो पहले ये रेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो जो ओनर होता था उसको बड़ा हिस्सा मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज किया और गवर्नमेंट ने कहा भाई जो भी फार्मिंग होगी उसका 1/3 जो है वो ओनर लेगा। तो थोड़ा एक ज़्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? उस पर्सन को जो लैंड को रेंट पे ले रहा है। थर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है बेटा कि पहले फार्मर्स के पास
जो है, मान लो एक फार्मर है, फार्मर एक्स है, उसके पास 10 एक जमीन उसकी यहाँ है फार्मिंग लैंड, एक जमीन यहाँ है, एक जमीन यहाँ है। एक्स है, इसकी एक कुछ जमीन यहाँ पर है, कुछ दूसरे प्लेस पर है और कुछ थर्ड प्लेस पे। ये होल्डिंग्स है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि भाई अब इसको फार्मिंग करने में प्रॉब्लम है, यहाँ भी इरिगेशन चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, सारी जगहों पर उसको बार बार जाना पड़ेगा। कंसोलिडेशन का मतलब ये किया गवर्नमेंट ने कि टोटल किया कि भाई इसके पास टोटल जमीन इतनी है, तो इस एक्स को उतनी जमीन एक ही प्लेस पे दे दी गई, तब इसको आसान है। तो इस तरीके से सबको कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके उन फार्मर को दे दी, जिससे कि फार्मर को वो एग्रीकल्चर करने में आसानी हो सके। फिर आता है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। ये भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई एक फार्मर के पास मैक्सिमम इतनी लैंड होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लैंड उसके पास है तो गवर्नमेंट उससे वो लैंड लेगी, उसको पैसा देगी और वो लैंड किसी ऐसे फार्मर को देगी जो लैंड लेस है, जिसके पास लैंड नहीं है। तो सीलिंग का मतलब है एक लिमिट फिक्स कर दी। फिर आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में फोकस किया गया कि जो छोटे हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो मिलके फार्मिंग करें, जिससे कि उनको इनपुट या और अदर बेनिफिट्स मिल सके। पॉज करिए। बेटा थर्ड जनरल रिफॉर्म्स। तो टोटल 3 रिफॉर्म्स थे। टेक्निकल हम पढ़ चुके, इंस्टीट्यूशनल हम पढ़ चुके, अब लास्ट है इसमें थर्ड जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म का मतलब सामान्य रिफॉर्म, ऐसे बदलाव जो गवर्नमेंट को करने जरूरी थे और जो फेवर में थे एग्रीकल्चर के और एग्रीकल्चर फार्मर्स के। तो इसमें फर्स्ट था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसमें गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया, नई कैनाल्स बनवाए और फार्मर्स को लोन दिया ताकि वो ट्यूबवेल पंप सेट परचेज कर सके। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने कई सारे रूरल बैंक एस्टेब्लिश किए, आरआरबी जिसे हम बोलते हैं, नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया ताकि रूरल एरिया के अंदर ये क्रेडिट को इंक्रीज कर सके, क्रेडिट को एक्सपेंड कर सके, जिससे कि फार्मर्स की जब भी उनको एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब भी इनपुट्स परचेज करने के लिए, मशीन परचेज करने के लिए क्रेडिट की जरूरत हो, उनको क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट पर मिल सके। फिर आता है रेगुलेटेड मार्केट। अब ये बात आती है कि जब किसान की फसल तैयार हो गई, अब बात आती है उस फसल को बेचने की। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मंडियां बनाई और गवर्नमेंट ने खुद उसके अंदर अपना इंटरफेयर रखा, खुद एस्टेब्लिश की मंडियां, ताकि वहां पर जहां पर फार्मर्स अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को सेल करने के लिए आ रहा है मंडी में, तो वो मंडी रेगुलेटेड है, वहां पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट की नजर रहती है ताकि जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो फार्मर्स के साथ चीटिंग ना करे, फार्मर्स को उसके आउटपुट का प्रॉपर प्राइस मिल सके। लास्ट आता है बेटा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी होती है कि जब फसल आती है तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई इस फसल का ये मिनिमम प्राइस है, इतना प्राइस फार्मर को मिलेगा। अगर प्राइवेट नहीं खरीदता तो गवर्नमेंट का एफसीआई डिपार्टमेंट उस रेट पर खुद परचेज करने के लिए तैयार रहता है। तो एक मिनिमम प्राइस जो है फार्मर को अब मिलना ही मिलना है।